नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जितने भी सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे जो बाकी हैं उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन सी गलती हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। और एक चीज का आप लोग सबसे अधिक ध्यान रखिएगा, जो लोग भी ये गलती जिनके द्वारा हो जाती है वो आगे से मत कीजिएगा। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है कि अगर आप लोग सावन सोमवार का व्रत रखी हैं या मान लीजिए कि शिवरात्रि के दिन ही पूजा करने जा रही हैं या प्रदोष के दिन ही जा रही हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी पूजा करने मंदिर जब जाते हैं, कुछ लोग तो जानते हैं ये चीज और कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो चमड़े का चप्पल वगैरह पहनकर आपको मंदिर नहीं जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पहनकर मान लीजिए इमरजेंसी में चले जाते हैं, दूर है कहीं मंदिर वगैरह, तो पैर अपना पक्का धोकर ही मंदिर के अंदर जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। वरना कोशिश करें कि मान लीजिए कंकड़ वगैरह पत्थर को चुभ जाए, उससे अच्छा है कि हवाई चप्पल वगैरह आप लोग पहन के जा सकते हैं। और बिल्कुल पास में ही है तो नंगे पांव ही हमें मंदिर जानी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कुछ चुभ जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएगा, तो आप लोग हवाई चप्पल पहन सकती हैं। लेकिन चमड़े का चप्पल, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स वगैरह ले जाना मतलब ध्यान रखिएगा, ना ले जाए तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा नियम क्या है कि मंदिर में जब आप लोग जाती हैं तो घंटी वगैरह जरूर बजा दीजिए और भगवान के सामने अर्जी लगा दीजिए मंदिर में कि भगवान जी हम आ गए हैं। और वहां पर जो भी आपको उपाय वगैरह करना है, दो उपाय बता चुकी हूँ, साड़ी चढ़ाने वाला भी और फल छोड़ने वाला भी। तो जो महिलाएं, जो भी लड़कियां पहले सोमवार के दिन व्रत नहीं रख पाई, अगर आप लोग अशुद्ध थी, किसी कारणवश नहीं रख पाए, तो दूसरे वाले सोमवार व्रत से भी आप लोग आगे का सभी सोमवार सावन के आप लोग कर सकती हैं। तो जिनका नियम अभी बाकी है आप लोग जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मंदिर में घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ये हो गया। और तीसरा नियम क्या है कि मंदिर में बहुत अधिक भीड़ वगैरह रहती है, जो कि मैं वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो सबको मौका दीजिएगा। भीड़ है तो उसके हिसाब से आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें शिव जी मिल गए हैं तो हम वहां से हटेंगे ही नहीं, तो ऐसा सब कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान सबके लिए समय दीजिए, सबको मौका दीजिए, ये करनी है। मान लीजिए किसी के अगरबत्ती से, धूप बत्ती से आपके साड़ी में लग जाता है या आपके ऊपर जल मतलब गिर जाता है, गलती से भीड़ भाड़ में लोग डालते हैं, तो गुस्सा और नाराज आपको वहां नहीं होनी चाहिए, ना किसी से तुतुमे में करनी चाहिए। तो बच बचा कर चलेगा। जानबूझकर लोग नहीं करते, गलती से सभी लोग सिर झुकाए रहते हैं और कुछ लोग जल डालते हैं तो सिर पे पड़ जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वहां गुस्सा और नाराज होकर आपको किसी से झगड़ा लड़ाई बहसबाजी में नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और कुछ बहनें पूछती है, दीदी जैसे साड़ी में छेद हो गया है, जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं धूप बत्ती अगरबत्ती तो लग ही जाता है, तो वो साड़ी क्या सावन में पहन सकते हैं? जी पहन सकते हैं, उसको जला नहीं बोलेंगे। वो छेद वगैरह कभी कभार हो जाते हैं साड़ियों में, तो आप लोग वैसी साड़ी भी पहन सकते हैं। अगला कार्य आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, आप लोग बोलते हैं दीदी हमें पूजा करने लायक नहीं रहता और हमारे जो हस्बैंड है, पति है, बच्चे हैं, पूजा नहीं करते हैं, मंदिर ऐसे ही पड़ा रहता है, और सावन में भी मैं कहती हूँ कि पूजा कर लीजिए तो नहीं करते हैं। तो देखिए, पूजा ऐसा चीज है ना, जोर जबरदस्ती नहीं करवाया जाता है। श्रद्धा जब आ जाएगा ना भगवान के प्रति, तो वो आदमी खुद ही करेगा। तो आप मत किसी को कहिए, एक बार कह लीजिए, अगर मानते हैं, अगर वो आपके पति हो या बच्चे हो, अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं मानते हैं तो बार बार मत कहिए। क्योंकि क्या होता है ना, उनके ऊपर भी दोष लगेगा, ना बोलेंगे तो भी दोष लगेगा। तो जितना उनसे होता है कह दीजिए कि कम से कम घंटी भी बजा दीजिए, शंखनाद भी कर दीजिए, कुछ ना कुछ भगवान के सामने एक धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी आप चाहिए कि एकदम प्रॉपर विधि से आपके हस्बैंड बर्तन धोकर ऐसे वैसे पूजा कर लें,
सावन सोमवार का व्रत है, तो उतना पुरुष लोग से नहीं हो पाता है, हर घर के पुरुष वैसे नहीं है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं करने लायक है तो आप लोग केवल व्रत कर लीजिएगा, बच्चे से भी घंटी वगैरह बजवा दीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा। और जिनके पति कर देंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप लोग बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशराइज उनको मत कीजिए, बहुत ज्यादा परेशान मत कीजिए, क्योंकि देखिए महिलाएं अगर पूजा पाठ कर लेती है ना, बाकी दिनों के लिए भी बता रही हूँ, तो ऐसा माना जाता है कि जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, तब तक अपनी माँ के भाग्य से बच्चे बढ़ते हैं, और शादी के बाद जो है अपनी पत्नियों के नियम धर्म पूजा पाठ से पति की बढ़ोतरी होने लगती है। तो आप जो भी पूजा पाठ कीजिएगा ना, उसका फल उनको भी मिलेगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, जितना उनसे होता है बोल दीजिए कि उतना ही कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो गुस्सा नाराजगी करके उनको दो बात सुनाकर सही नहीं है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे तो मेरी बहनें बहुत अधिक समझदार हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। ये हो गया। अगला नियम क्या है? और आप लोगों ने पूछा है दीदी कुट्टू का आटा वगैरह खा सकते हैं फलाहार में? तो जी, वो भी आप लोग ले सकते हैं। मैं फलाहार के लिए एक वीडियो डाली हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकती हैं। और कुट्टू के आटा भी आप लोग खा सकते हैं, वो भी फलाहारी है। सिंघाड़े का आटा, ये सब खाया जाता है। और अगला नियम क्या है कि जो भी बहनें मान लीजिए चाहे तो सावन शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन या सोमवार व्रत के दिन आप लोग भी, जो भी सुहागन महिलाएं हैं, आप लोग भी गठबंधन करें तो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब लड़कियों के लिए शादी के लिए गठबंधन किया जाता है, और सुहागन महिलाएं पति पत्नी का जो संबंध है ना, मधुर बना रहे, सही से चले, भगवान का आशीर्वाद मिले, तो हमें जरूर गठबंधन करनी चाहिए। रक्षा सूत्र के अलावा से आप लोग भी कर सकती हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। हर महिलाएं चाहे तो गठबंधन भी कर सकती हैं। अगला नियम क्या है कि मंदिर से पुष्प वगैरह लाना मत भूलिएगा, जो कि मैं बता चुकी हूँ, कई वीडियोज में आपको बता चुकी हूँ। और सिंदूर वगैरह जब पार्वती जी को आप लोग चढ़ाकर अपने सिंहोरा सिंदूरा में रख लीजिएगा। अगर मंदिर जाते समय अगर भूल जाती है सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाई है, तो वहां से आने के बाद भी व्रत में लगा लीजिएगा। और आप लोग कहते हैं कि सिंदूर का कलर खराब हो गया है दीदी, तो इसके लिए तो बहुत सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ, उसको कहीं कुछ निकालिएगा मत, हटाइएगा मत। उसमें नया पैकेट अच्छा सिंदूर का सावन में चढ़ाकर माता पार्वती से उसमें आप लोग रख लीजिएगा और उसी को लगाइएगा, जो चटकदार हो, बढ़िया हो। ठीक है। और अगला नियम क्या है कि सभी पूजा पाठ समाप्त होने के बाद, संपन्न होने के बाद, आप लोग नंदी जी के कान में जरूर आप लोग अपनी मनोकामना भी बोल कर आइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग तो जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी जी के द्वारा ही शिव जी के पास पहुंचता है। तो अपनी मनोकामना जरूर उनके कान में, जो भी पुरुष हो, मतलब भाई लोग हो या बहनें हो, कुंवारे लड़का लड़कियां हो, आप लोग अपनी मनोकामना परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए, शादी विवाह के लिए बोलकर आ सकते हैं। ये हो गया। और व्रत में ध्यान रखिएगा, चुगली निंदा से हमें बचनी चाहिए। किसी प्रकार का पाप वगैरह आपके द्वारा ना हो, किसी जानवर वगैरह को मतलब बेरहमी से हमें मारनी नहीं चाहिए। खास तौर से पुरुष लोग ध्यान रखेंगे व्रत के दौरान कभी भी, जैसे मार्केट वगैरह में जो सांड घूमते हैं ना, जो शिव जी का स्वरूप मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बहुत अधिक डेंजरस होते हैं, फिर भी व्रत के दौरान, सावन के दौरान अगर ना मारे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। डंडा लाठी से आप दिखाकर भगा सकते हैं, डरा सकते हैं, लेकिन मारनी नहीं चाहिए। ना चुगली निंदा हमें करनी चाहिए व्रत के दौरान। इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सावन सोमवार का व्रत कर रही है, तो व्रत ही कर रहे हैं और नियम का पालन ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे व्रत का क्या लाभ। और पैरों महावर वगैरह लगा लीजिएगा, ये चीज तो मैं बता चुकी हूँ। तभी हमें मंदिर जानी चाहिए, और वहां से आने के बाद या सुबह में ही प्रणाम अपने घर के सभी बड़ों का कीजिएगा। पति हैं तो उनका भी चरण स्पर्श कर सकती हैं। आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।